नमस्कार दोस्तों। एक और जहां मोदी सरकार ओपीएस की जगह एनपीएस और उसके बाद यूपीएस की वाहवाही करते हुए नहीं थकती, उनके प्रचार मंत्री यूपीएस का गुणगान करते करते नहीं थकते, वहीं दूसरी ओर भारत सरकार के द्वारा अन्य केंद्रीय पेंशन धारकों के लिए जो पेंशन से रिलेटेड मेमोरेंडम जारी किया गया है, उसको लेकर सरकार क्या जवाब देगी। दोस्तों, स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, यह है 18 अक्टूबर 2024 का कार्यालय ज्ञापन जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ पर्सन पीजी एंड पेंशन के डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर वेलफेयर विभाग के द्वारा जारी किया गया, जो कि सीसीएस पेंशन रूल 2021 के तहत है, जिसमें बताया गया है कि जो गवर्नमेंट सर्वेंट जिन्होंने अपनी 80 साल की एज अटेंड कर ली है या फिर उसके ऊपर की एज अटेंड कर ली है नौकरी करने के बाद, रिटायरमेंट के बाद, तो अब उनको एडिशनल पेंशन दी जाएगी हर एक कंप्लीशन ऑफ 80 ईयर एंड अबो एज। मतलब 80 साल या फिर उसके ऊपर के अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के रिटायर्ड एम्प्लॉयज हो गए हैं तो उनको यहाँ पर एडिशनल पेंशन दिया जाएगा। और वो एडिशनल पेंशन कितनी पेएबल होगी उन गवर्नमेंट सर्वेंट को उनकी एज के अकॉर्डिंग, वो टेबल में इस प्रकार है कि जो 80 साल और 85 साल से कम है, मतलब 80 और 85 के बीच में जिनकी एज है, उनको 20% उनकी बेसिक पेंशन का या फिर कंपनसेट अलाउंस यहाँ पर दिया जाएगा। सेकेंडली, जो इस कैटेगरी में आते हैं जिनकी एज 85 साल उससे ऊपर है और 90 ईयर्स से कम है, तो उनको 30% ऑफ बेसिक पेंशन या फिर कंपनसेट अलाउंस दिया जाएगा। ऐसे ही 90 ईयर से अबोव एंड लेस देन 95 ईयर के जो हमारे पेंशन धारक हैं उनको 40% बेसिक पेंशन या फिर बोले हम कंपनसेट अलाउंस दिया जाएगा। फ्रॉम 95 ईयर टू लेस देन 100 ईयर्स उनको 50% ऑफ बेसिक पेंशन दिया जाएगा। और बात करें 100 ईयर एंड मोर की तो उनको 100% ऑफ बेसिक पेंशन या फिर कंपनसेट अलाउंस यानी कि अतिरिक्त पेंशन उनके पेंशन के साथ प्रोवाइड की जाएगी। और ये जो अतिरिक्त पेंशन होगी उनको फर्स्ट डे ऑफ कैलेंडर मंथ, मतलब जिस साल के में वो पैदा हुए हैं उनके पहले ही बर्थडे, पहले ही दिन पर उनको यहाँ पर दे दी जाएगी। मान लीजिए कोई पेंशन धारक है जो कि 20 अगस्त 1942 को एडिशनल पेंशन के लिए हकदार है, 20% ऑफ जो बेसिक पेंशन उसकी बनेगी वो उसको 1 अगस्त 2022 से पेएबल होगी। एक पेंशनर जो कि 1 अगस्त 1942 को एलिजिबल है एडिशनल पेंशन एट द रेट 20% ऑफ बेसिक पेंशन, तो उसको वो 1 अगस्त 2022 से ही पेएबल होगी, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। तो जितने भी विभाग हैं, मिनिस्ट्री हैं, उनको ये प्रोविजन भेज दिया गया है कि दोबारा किसी विदाउट एनी फर्दर यहाँ पर ऑर्डर के इसको लागू किया जाए। तो इसको देखते हुए हमारे जो पेंशन धारक हैं या फिर हम कहें कि जो ओपीएस की लड़ाई लड़ रहे हैं एनएमपीएस के सदस्य, उनमें से हमारे अरशद अली जी हैं जिन्होंने यहाँ पर लिखा है कि अब सरकार आप इस ज्ञापन पर क्या कहेंगी। इनका कहना है कि अगर ओपीएस में इतनी ही बुराई है तो अब ये कार्यालय ज्ञापन क्या है। इस कार्यालय ज्ञापन में साफ तौर पर कहा गया है कि 80 साल को अगर आप पार करते हैं तो आपको 20% पेंशन बढ़ जाएगी। मतलब उन्होंने यहाँ पर आप सभी को भी कहा है कि समझिए हम क्यों मांग करते हैं कि ओपीएस हमारे लिए ज़रूरी है। भारत सरकार ने खुद ही एक राजपत्र जारी किया और ओपीएस की खूबियाँ समझाई। जब आप 80 साल को पार करते हैं तो 20% पेंशन बढ़ जाती है, जब आप 85 साल की उम्र पार करते हैं तो 30% पेंशन बढ़ जाती है, जब आप 90 साल की उम्र को पार करते हैं तो पेंशन 40% बढ़ जाती है, और जब आप 95 साल की उम्र को पार करते हैं तो पेंशन 50% बढ़ जाती है। और बात करें जब आप 100 साल के हो जाते हैं तो 100% पेंशन आपकी बढ़ जाती है। तो इसका मतलब यही है कि ओपीएस वास्तविक रूप में ओल्ड एज सोशल इनकम सिक्योरिटी की गारंटी है, इसलिए हम इस गारंटी की बात करते हैं। अगर ये सारी सुविधाएं हमें सरकार एनपीएस में दे दे तो हमें ओपीएस शब्द की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। लेकिन इसके एवज में सरकार हमारा अंशदान भी हड़पना चाहती है, जो हम हरगिज होने नहीं देंगे।
आपका इसके बारे में क्या कहना है, वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। वीडियो अपने साथी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अगर आप सहमत हैं तो वीडियो को लाइक करें। वीडियो के कमेंट बॉक्स में #OPS #NPS गो बैक #UPS गो बैक जरूर लिखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।